हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकुमार पांडे। जिन संख्याओं का वर्ग आप आसानी से ना निकाल सके उन संख्याओं के लिए आइए मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, पहली संख्या होगी उसको आपको ए मानना है और दूसरी संख्या को आपको क्या मानना है, बी मानना है। यहाँ देखिए ये आपका जो है 2 है और ये आपका अंडर रूट आपका ए है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे। ये देखिए आपको पता है यहाँ पर ये आपका 11 है। अब आपको ये देखना है कि 11 के करीब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आप वर्ग जो है आपको आसानी से पता है। जैसे आपको पता है कि हम जो है 9 का रूट आपको पता है कि सर 9 का रूट 3 है। जैसे आपको ये भी पता है कि सर 4 का रूट आपका जो है 4 का रूट 2 होता है। और जैसे आपको ये भी पता है सर, जैसे यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं तो 25 का रूट आपको पता है सर 5 होता है। और यहाँ देखिए आपको पता है सर 49 का रूट 7 होता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आपका दिया है 81 दिया है और 81 का रूट क्या होता है 9 और 100 है, 100 का रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोस्तों आप इतने क्वेश्चन को इस जितने रूट दिए गए हैं आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपका क्या है 11 दिया है तो यहाँ पर देखिए 11 किसके करीब बैठ रहा था, तो 11 हम देख रहे हैं हमारा 9 के करीब बैठ रहा। तो आप ये क्या कर सकते हैं सर, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि इसे मान लेना है ये पहली संख्या आपकी जो है वो ए है और दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई बी हो गई। अब आइए इस रामबाण फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए आपका ए है तो ए को हमने क्या किया √9 लिख दिया। और देखिएगा प्लस माइनस, अगर प्लस होगा तो हम प्लस को लेंगे, अगर माइनस होगा तो हम माइनस वाले को लेंगे। अब देखिए बी का क्या है 2 है, यहाँ पर बी वाले का आपको 2 दिया गया है फ्रेंड्स, आप 2 लिखिए। अब फिर देखिए यहाँ 2 दिया है तो आप 2 लिखिए। और यहाँ पर फिर देखिए ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये की वैल्यू आपकी हो गई 9। देखिए फ्रेंड्स आपकी बी की वैल्यू क्या थी 2। अब आइए इसको आसानी से निकालते हैं। देखिए 9 है तो 9 को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। और ये देखिए आपका 2 हो गया और हम क्या करेंगे 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका 1/1, यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 10 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों हम 10 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो यहाँ देखिएगा 3 तरीका 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर फिर आपका आ गया तो यहाँ पर दशमलव लगा दी 0 बढ़ा दी, फिर 3 तरीका आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर एक बार ले जाएंगे फिर 3 तरीका 9 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है रूट देखेंगे तो ये आपका जो आएगा इसका रूट यानी 11 का रूट कितना आएगा तो दोस्तों 3.33 आएगा। फ्रेंड्स आप इसी तरीके से सेम टू सेम ऐसे इसको भी लगा सकते हैं। जैसे ही आपका क्या दिया है 78 दिया गया है। अब आपको दोस्तों ये देखना है कि 78 किस संख्याओं के करीब में बैठा है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका 81 है, 81 में हम कितना घटा दें कि हमारा 78 आ जाए। तो अगर हम 81 में 3 घटा देते हैं तो हमारा 78 आ जाएगा। अगर 81 में 3 घटा देते हैं तो 78 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो 81 है वो 81 जो है किसका है, तो आपको देखना है ये पहली संख्या हमारी ए हो गई और दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई बी हो गई। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए 81, तो 81 आपका जो है ए आपका 81 हो गया। और देखिए अब की बार हमने माइनस किया है तो हम माइनस वाले को लेंगे और बी हमारा क्या है 3। और दोस्तों यहाँ देखिए आपको जो हमेशा लेना है क्योंकि आपको फॉर्मूले में दिया गया है। और फिर देखिए ए आपका क्या है 81। अब देखिए दोस्तों यहाँ 81 है तो 81 किसका रूट है, तो 81 आपका रूट किसका है 9 का है। तो यहाँ पर देखिए आप 9 लिखेंगे, फिर आपका यहाँ पर माइनस हो गया और 3 फिर बटे आपका 2 बड़े और 81 फिर किसका है 9 का। तो आप देखिए 3 तरीका आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 माइनस आपने लिखा 1 बटे 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या करेंगे हम इस 9 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 9 6 का आपका हो जाएगा 54, 54 माइनस 1 बटे आपको 6। फिर देखिएगा 54 से अगर आप एक माइनस करेंगे तो आपका 53 आ जाएगा और 53 को आपको 6 से क्या करना है भाग देना। अब आइए देखिए दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए होमवर्क होगा और इसे मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आइए इसका आपको आंसर हम दे दे रहे हैं। देखिए आपको 6 से जो है 53 को भाग देना है। तो देखिए 6 9 54 हो जाएगा तो 6 8 48 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने 48 घटाया तो 13 से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। और देखिएगा यहाँ पर आपने दशमलव लगाया, यहाँ 0 में लगा दिया। तो यहाँ देखिएगा 6 8 48, 6 8 आपका फिर आएगा 48 आ जाएगा।
और फिर आपने 48 लिखा, फिर देखिए 2 बच गया और 6 दूनी 12, 6 तरीका आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।